हेलो दोस्तों, मैं लोकेश यादव आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना पढ़ लिया था। आज हम उसी के आगे उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हेडिंग हमारी क्या हो जाएगी? उत्तल दर्पण द्वारा द्वारा प्रतिबिंब बनना। ठीक है, इंग्लिश में अगर लिखें इसको, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो देखिए, तो हम लोगों ने अवतल दर्पण के बारे में पढ़ लिया है, तो उत्तल दर्पण में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उत्तल दर्पण में क्या होता है? प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी बनता है और वस्तु से छोटा बनता है तथा कैसा बनता है? सीधा बनता है। ठीक है, तो इसका हम लोग किरण आरेख खींचेंगे। तो किरण आरेख कुछ इस प्रकार से खींचा जाएगा। ध्यान देंगे, ये हमारा कोई उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण बनाने के लिए हमें क्या करना होता है? इसके दबे हुए पार्ट पर पॉलिश करनी होती है। क्या करनी होती है? पॉलिश करनी होती है। ये इसका मुख्य अक्ष हो जाएगा। ठीक है, मान लो कोई वस्तु हमारी ए बी यहां पर रखी हुई, ये हमारी एक वस्तु ए बी रखी हुई है। कौन सी है? ए बी रखी हुई है। ठीक है, ये इसका पोल हो जाएगा पी। ठीक है, अब देखिए, इससे क्या होगी? एक हमारी समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण चलेगी। ठीक है, और ये कुछ यहाँ पे क्या हो जाएगा? फोकस हो जाएगा, और यहाँ पे कहीं हमारा क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये क्या होती है? मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, तो कहां से होकर जाती है? फोकस से होकर जाती है। तो हम कह सकते हैं ये कहां पे जाएगी? ये फोकस पर आती हुई प्रतीत होगी, या फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, उसके बाद दूसरी हमारी प्रकाश किरण चलती है, और ये कैसी चलती है? ये कुछ इस प्रकार से चलती है, और वक्रता केंद्र से होकर क्या है? जाती हुई प्रतीत होती है, या आती हुई कह सकते हैं, प्रतीत होती है। ठीक है, क्या है? आती हुई प्रतीत होती है, या कह सकते हैं जाती हुई प्रतीत होती है। तो जहां पर ये दोनों क्या कर रहे हैं? रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, इसको डॉटेड बनाएंगे। ठीक है, इसको डॉटेड कुछ इस प्रकार से बनाएंगे। तो जहां पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रकाश किरणें एक दूसरे को काटती हैं, वहां से हम इसके मुख्य अक्ष पर एक लंब डाल देते हैं, जो क्या होता है? हमारा प्रतिबिंब होता है। तो प्रतिबिंब हमारा कैसा बनेगा? सीधा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, तथा यहां पर एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी वस्तु से छोटा तथा कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। ध्यान देंगे, जो हम लोगों ने अवतल दर्पण में छठी कंडीशन पढ़ी थी कि जब हम क्या करते हैं? वस्तु को फोकस तथा उसके ध्रुव के बीच में जब रखते हैं, तो उसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी बनता है, सीधा बनता है, तथा वस्तु से बड़ा बनता है। तो ये उसमें जो हमारा अवतल दर्पण है और जो उत्तल दर्पण है, उसमें एक ऐसी कंडीशन है। तो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? कि उसमें वस्तु का आकार क्या होता है? बड़ा बनता है, तथा इसमें वस्तु का आकार क्या है? छोटा बनता है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि एक प्रतिबिंब है जो क्या है? आभासी बन रहा है, वस्तु से छोटा बन रहा है, तथा कैसा है? सीधा बन रहा है। तो बताइए
कि वह कौन सा दर्पण होगा। ठीक है, तो आप क्या बताएंगे कि वह अवतल दर्पण होगा। अगर उसमें प्रतिबिंब क्या कह रहा है कि वस्तु से बड़ा बन रहा है तो क्या कह रहा है, तो कौन सा दर्पण होगा, तब हमारा क्या होगा, उत्तल अवतल दर्पण होगा। ठीक है, कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा। ठीक है, तो इसमें इस कंडीशन पे आभासी वस्तु से छोटा तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं कि इसके उपयोग, ठीक है, जो हमारे दर्पण होते हैं उनके उपयोग पढ़ लेते हैं। चलिए, तो उपयोग की बात करें तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं गोली, क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ते हैं अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग। ठीक है, अवतल दर्पण के कौन कौन से उपयोग होते हैं, तो ध्यान देंगे। जो अवतल दर्पण होता है उसका क्या होता है, जो हमारे मतलब हम लोग बाल कटवाने जाते हैं, शेविंग वगैरह करवाने जाते हैं, तो वहां पर उसका अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तथा जो हमारे नाक कान गले के डॉक्टर होते हैं वो नाक और कान गले की आंतरिक भागों की जांच के लिए क्या करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, तथा जो हमारी सौर भट्टियां होती हैं उनको सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे कई उपयोग हैं, तो उनको हम लोग बारी बारी से लिख लेते हैं। तो जल्दी से लिखेंगे, पहला उपयोग क्या है कि अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में, किसमें, दाढ़ी बनाने में किया जाता है। दूसरे की बात करें अगर हम, तो जो हमारे कान, नाक व गले के आंतरिक भागों की जांच के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। थर्ड लिखेंगे, थर्ड क्या लिखेंगे, अवतल दर्पण का उपयोग अवतल दर्पण का उपयोग जो हमारी रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप होती हैं, कौन सी, रिफ्लेक्टिंग, जिसको हम लोग हिंदी में करते हैं परावर्तक दूरदर्शी। ठीक है, उनमें किया जाता है 4 नंबर हो जाएगा हमारा अवतल दर्पण का उपयोग, सौर भट्टियों में सूर्य का प्रकाश केंद्रित करने के में किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे अवतल दर्पण के कुछ उपयोग हो गए। कौन कौन से, अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है, नाक कान व गले के आंतरिक भागों की जांच के लिए
डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग परावर्तक दूरदर्शी में क्या करते हैं, जो अभिदर्शक के रूप में किया जाता है। ठीक है, किसमें, अभिदर्शक के रूप में किया जाता है। और अवतल दर्पण का उपयोग सौर भट्टियों में सूर्य का प्रकाश जो होता है उसको क्या करते हैं, केंद्रित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे अवतल दर्पण के उपयोग हो गए। उसके बाद हम लोग उत्तल दर्पण के उपयोग भी पढ़ लेते हैं। तो उत्तल दर्पण के उपयोग क्या होते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा जो हमारे वाहन होते हैं, ठीक है, वाहन जैसे बड़े बड़े वाहन होते हैं, हमारे मोटर्स होती हैं, ट्रक्स वगैरह होती हैं, तो उसमें जो ड्राइवर होता है, ड्राइवर के सीट के बगल क्या होती है, जो हमारा दर्पण लगा होता है, वो कौन सा दर्पण होता है, वो उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण क्या करता है, बड़े से क्षेत्र को बड़े से क्षेत्र का क्या करता है, उसका प्रतिबिंब क्या है, छोटा बना देता है। तो ये हमारा दूसरे नंबर पे हो जाएगा उत्तल दर्पण के प्रयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग, ठीक है। और दूसरा उपयोग इसका ये होता है, जो हमारी रोड लाइट्स लगी होती हैं, रोड के किनारे जो लाइट्स लगी होती हैं, उसके परावर्तक तल के रूप में उपयोग किया जाता है। क्योंकि जब परावर्तक तल के रूप में उपयोग किया जाता है तो जो प्रकाश होता है वो क्या होता है, बहुत दूर क्षेत्र तक, मतलब विस्तृत क्षेत्र में फैल जाता है। तो इसके भी हम उपयोग लिख लेते हैं। तो लिखेंगे नंबर 1, उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण, क्या लिखेंगे, उत्तल दर्पण से काफी बड़े क्षेत्र की वस्तुओं का प्रतिबिंब एक छोटे क्षेत्र में बन जाता है। इसलिए वाहनों में चालक की सीट के बगल उत्तल दर्पण लगा देते हैं। कौन से दर्पण लगाते हैं, उत्तल दर्पण लगा देते हैं। दूसरा उपयोग क्या हो जाएगा इसका, दूसरा उपयोग इसका क्या हो जाएगा कि सड़क पर लगे हुए लैंपों में परावर्तक तलों के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्या होता है, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इससे लैंप का प्रकाश क्या होता है, काफी बड़े क्षेत्र में
फैल जाता है, काफी बड़े क्षेत्र में फैल जाता है। ठीक है, तो ये हमारे उत्तल दर्पण के उपयोग हो गए कि क्या होता है, उत्तल दर्पण से काफी बड़े क्षेत्र की वस्तुओं का प्रतिबिंब एक छोटे से क्षेत्र में बन जाता है। इसीलिए वाहनों में चालक की सीट के बगल क्या किया जाता है, उत्तल दर्पण लगा देते हैं। दूसरा उपयोग क्या है कि सड़क पर लगे हुए लैंपों में परावर्तक कलों के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इससे लैंप का प्रकाश काफी बड़े क्षेत्र में क्या होता है, फैल जाता है। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम यहीं पर बात कर लेते हैं चिन्ह परिपाटी की। जो दर्पण होते हैं उसमें चिन्ह परिपाटी की भी बात कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं चिन्ह परिपाटी की। ठीक है, तो अगर हम चिन्ह परिपाटी की बात करें, ठीक है, दर्पण में अगर हम चिन्ह परिपाटी की बात करें तो ध्यान देना, जब हम क्या करते हैं, निर्देशांक ज्यामिति पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं, तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं चतुर्थांश। क्या पढ़ते हैं, चतुर्थांश। ठीक है, क्या पढ़ते हैं, चतुर्थांश पढ़ते हैं। ठीक है, तो चतुर्थांश में ये क्या होता है, ये हमारा मूल बिंदु होता है जिसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0,0 होते हैं। ठीक है, ये हमारा कौन सा एक्स अक्ष होता है, ये हमारा एक्स डैश अक्ष होता है, ये हमारा वाई अक्ष होता है, और ये हमारा क्या होता है, वाई डैश होता है। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे, जो दर्पण होता है, ठीक है, दर्पण में हम जहां से दूरी मापते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। और हम दर्पण में जो उसका ध्रुव होता है वहां से दूरियां क्या करते हैं, मापते हैं। ठीक है, तो दर्पण में ध्यान देंगे, दर्पण में दाईं ओर की जितनी भी हमारी दूरियां होंगी वो सब कैसी होंगी, धनात्मक होंगी। कैसी होंगी, धनात्मक होंगी, धनात्मक होंगी। तथा बाईं ओर की जितनी भी दूरियां होंगी क्या होंगी, ऋणात्मक होंगी। कैसी होंगी, ऋणात्मक होंगी। उसके बाद अगर हम बात करें वाई अक्ष की, ठीक है, तो वाई अक्ष की बात करें तो जो वाई अक्ष मतलब ऊपर की तरफ होगा, ठीक है, ऊपर की तरफ की दूरियां क्या होंगी, धनात्मक होंगी। कैसी होंगी, धनात्मक होंगी। तथा नीचे की तरफ की दूरियां क्या होंगी, ऋणात्मक होंगी। कैसी होंगी, ऋणात्मक होंगी। नीचे की तरफ की दूरियां कैसी होंगी, ऋणात्मक होंगी। और दर्पण में हम क्या करते हैं, दर्पण में हम जो इसका ध्रुव होता है वहां से दूरियां मापना स्टार्ट करते हैं। और दर्पण में जो प्रकाश किरणें होती हैं किधर से आपतित होती हैं, बाईं ओर से आपतित होती हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, क्या होता है कि दर्पण में हम दूरी कहां से मापना स्टार्ट करते हैं, उसके ध्रुव से मापते हैं। अगर वो क्या होती है, बाईं ओर होती है दूरी तो कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। अगर दाहिनी ओर है तो कैसी होगी, धनात्मक है। अगर वो ऊपर की तरफ है तो कैसी होगी दूरी, धनात्मक होगी। अगर नीचे की तरफ है तो कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें तथा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।